हेलो दोस्तों, आज है शनिवार की रात और शनिवार की रात में ही हम लोग बैग पैक करके निकल लिए हैं गांव के लिए। और हम लोग ज़्यादातर शनिवार की रात को ही निकल लेते हैं क्योंकि रविवार में छुट्टी होती है और छुट्टी के मज़े लेने हैं तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और जैसे ही हमने दिल्ली क्रॉस की तो ये थोड़ा सा लाइट भी बंद हो गई और यूपी में रोड तो अच्छी बन गई है पर फिर भी थोड़ा सा रात के टाइम में अंधेरा सा हो जाता है, रोड भी थोड़ी सी कम ट्रैफिक होता है। वैसे भी रात को बजे थे या 12 बजे थे और इसलिए हम निकलते जा रहे थे क्योंकि रात में ही निकलना ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम पहुंच गए हैं शामली। अगर दिन में यहाँ की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई कार लेके आना पसंद करेगा। इतना ट्रैफिक होता है कि आ जाओ और बस जाम में ना फंस के यहीं खड़े रह जाओ, निकलने का नाम ही नहीं होता। और पर रात में मुझे लग रहा था कि 1 बज गया था इसलिए ट्रैफिक भी कम था। हमने सोचा है कि मार्केट के बीच से ही निकल लेते हैं क्योंकि वो भी सही रहेगा, घूम के जाएंगे तो इससे अच्छा वो बीच बाज़ार के बीच से निकल लेते हैं। और देखो यहाँ कितनी सारी दुकानें सब बंद है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर दिन में हो तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई निकलना भी बिल्कुल भी पसंद करेगा। तो कैसे सुनसान हो रखा है सामने रात के 1 बजे, क्या करेंगे, कोई नहीं। और फिर अच्छा भी लग रहा था इसलिए हम रात को चलना पसंद करते हैं ताकि ट्रैफिक भी कम रहे और मज़ा भी ज़्यादा आए। और क्योंकि इसलिए हम रात को चलना पसंद करते हैं। क्लिनिक भी हमारा 9:30 बजे तक रहता है और फिर हम निकल लो, गांव में जाना है गांव में जाओ, किसी के कहीं घूमने जाना है घूमने चले जाओ। ज़्यादातर हम संडे में गांव में ही निकलते हैं मम्मी पापा के पास। और ये यहाँ फाटक बंद थी क्योंकि हम ट्रेन आने वाली थी। हमने यहाँ मुश्किल से 10-15 मिनट वेट किया और ये मुझे सामने दिखा अरे छोटा सा इंडिया गेट और बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने शायद ये सामने में पहली बार ही देखा होगा और अच्छा लगा। पहले तो मुझे लगा इंडिया गेट यहाँ कहाँ से आ गया पर देख के अच्छा लगा। फिर हम निकल गए हैं आगे। अभी हमें आधा घंटा और लगना था और कार वगैरह तो कम ही मिल रही थी, हमें गन्ने के भरे भरे ट्रक मिल रहे थे। कोई ना ट्रक इतना भरा होता है कि उसकी साइड से निकलने में भी डर लगता है। और बहुत ही सारा चारों तरफ गन्ना ही गन्ना दिख रहा था। तो इधर मिल ज़्यादा चलते हैं तो इसलिए गन्ना ही गन्ना। और हम निकल के पहुंच गए हैं और ज़्यादा सुनसान रास्ते पे। यहाँ हमें पूरे रास्ते कोई भी नहीं मिला। पर योगी सरकार है तो रात में चलना भी सेफ है, कहीं भी किसी भी टाइम निकल लो। लेकिन इस रोड पे ना हम जब स्टार्टिंग में दोपहर में आने में भी डर लगता था, लेकिन अब कोई डर नहीं है। अब तो हम रात को 2 बजे 1 बजे भी निकल आते हैं। तो फाइनली हम 1:30 बजे पहुँच गए हैं दीदी के यहाँ। पहले ननद के यहाँ जाना था और उसके बाद घर दादू दादी के पास जाना था। और ये अंशिका आई है सुबह उठ के गेट खोलने के लिए। ओए हेलो अंशिका। और यहाँ दीदी भी आ गई है। सब बहुत अच्छे वाले सो रहे थे हमने सबको उठा दिया। उसके बाद हम यहाँ से आर्यन को लेके ही निकलेंगे क्योंकि आर्यन भी दादू दादी के पास 1 हफ्ते के लिए रहने वाला था अभी के साथ। और फाइनली हम यहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि 1:30 बज गया था और नींद भी आने लग रही थी। सोचा कि घर जाके ही सोएंगे। और ये आर्यन को नींद आ रही थी क्योंकि बहुत तेज़ सो रहा था और अभी अपने गेम में मस्त हो रहा है और इसे बता रहा है कि ऐसे ऐसे खेलते हैं। और दोनों ये 1 हफ्ता मम्मी पापा के पास रहेंगे, मज़े करेंगे। और हम लोग शामली को होते हुए फिर से गांव की तरफ निकल लिए हैं। गांव में पहुंचेंगे। यहाँ से हमें फिर 1 घंटा तो और लग जाता है दीदी के यहाँ से। और फाइनली हम अपने गांव के रास्ते पे आ गए हैं। और ये भी सुनसान ही था, दोनों तरफ गन्ने के खेत थे। और चलो कोई नहीं, वैसे भी अब हमें डर नहीं लगता, रात में चलने में अच्छा ही लगता है। और रात को ना टाइम बच जाता है, पूरा दिन बच जाता है। अगर हम सुबह कोशिश करें तो हम 10 बजे तक तो घर ही पहुँचेंगे, इसलिए हम रात को ही पहुँच के फिर आराम से सो के सुबह आराम से उठा जाता है। फिर जल्दी नहीं होती किसी चीज़ की कि कैसे सुबह सुबह उठो भागो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम रात को ही पहुँच जाएँ।
और बहुत सुनसान रास्ता था, डरावना। और हमें ना यहाँ बहुत सारे खरगोश भी मिलते हैं, कभी लोमड़ी मिलती है, कभी खरगोश मिलते हैं, कभी नील गाय मिलती हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं ऐसे रोड पे दौड़ते हुए। और फाइनली हम अपने घर पहुँच गए हैं गांव में, मम्मी पापा के पास। और चलो मम्मी जी जल्दी जल्दी गेट खोलो, हम आ गए हैं। और ये मम्मी उठ के उनको फ़ोन कर दिया था तो उठ के आ गई हैं और यहाँ गेट खुल रहे हैं मम्मी के। और अरुण कार कर रहे हैं। और 2-2:30 बजे हम पहुँच गए थे, 2:30 बजे हम पहुँच गए थे। और कल के लिए एक सरप्राइज़ है मम्मी पापा के लिए, क्योंकि कल है उनकी एनिवर्सरी। और 2 महाशय जो उनसे कार में सो रहे थे, निकलो भाई बाहर जल्दी जल्दी, लेट हो गया। और निकल गए हैं। और मैं गेट बंद कर रही थी। चलो भाई नमस्ते करो दोनों के दोनों। और ये दोनों अब 1 हफ्ते तक मम्मी पापा के सही घूमेंगे। और देखो ये अभी से कितना प्यार करते हैं, आते ही तुरंत आ गए बाहर निकल के। मम्मी बोले बाहर जाओ, नहीं मुझे अभी से मिलना है, अभी से मिलना है। अभी देखो जब ये छोटे से थे अभी भी इनके साथ खूब खेलता था, और अब ये बड़े हो के हर संडे जाता है तो ऐसे ही आ जाता है कि नहीं बस मुझे तो अभी के साथ ही खेलना है, और अभी आना है, अभी आना है, अभी आना है। रात को देखो ये भी कैसे जाग गए, ऐसे लगता है कार आते ही इनको वेट रहता है कि कार आए और हम कब अभी से मिलने। हम लोगों से मिलने नहीं आए, बस अभी के उतरते ही अभी से मिलने आ गए। तो ये दोनों चलो भाई अपने दादू दादी को नमस्ते करो। ये पापा जी सो रहे थे यहाँ। और हो गई है गुड मॉर्निंग। आज थी अमावस्या और मम्मी ने लोई बनाई है गाय को देने के लिए। और अमावस्या थी तो आज मम्मी की एनिवर्सरी भी थी, मम्मी पापा की। तो मम्मी सुबह सुबह गाय को रोटी देने जाती है, तो बोला कि आज तो पेड़ी भी लेके जानी है गाय को क्योंकि अमावस्या है। तो मम्मी ने यहाँ गाय की पेड़ी बना दी। अब उनको लेके जाएगी गांव घर गाय को देने के लिए। वैसे हमारे पास कोई गाय भैंसे नहीं है। और ये मम्मी निकल ली है गाय को देने के लिए। तब तक मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी। और मैंने बोला है कि जल्दी आना मम्मी क्योंकि मेरा मम्मी के बिना मन नहीं लगता। और यहाँ मैं आज लगी हूँ सुबह सुबह नाश्ते के आलू के पराठे बनाने। आलू के पराठे बनाने मैं लगी थी, पर क्या करे यार, वो ना आटा अच्छा बन पाया और ना ही आलू की जो है पिट्ठी अच्छी बन पाई। और मेरे ना पराठे फटे ही जा रहे थे, बिल्कुल भी अच्छे पराठे नहीं बने थे। बस क्या बताए, अभी को और आर्यन को तो मैंने दे दिए ये फटे वटे पराठे जैसे भी बने थे। और बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि बन ही नहीं पा रहे थे। पर अभी आर्यन बैठे थे इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इनको दे देती हूँ। फिर मम्मी ने बोला चल तू हटा ला, मैं बनाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ। हालांकि मम्मी से भी फटे जा रहे थे क्योंकि आटा ही अच्छा नहीं बना था, पर फिर भी मम्मी ने थोड़ी सी अच्छे से करके मेहनत और इनको बना दिया क्योंकि मुझसे तो बन ही नहीं पा रहे थे। फाइनली यहाँ मम्मी लग गई है मोर्चा संभालने। और मुझे लग रहा है कि मम्मी सच में सारे पराठे अच्छे से बना देगी, मुझसे तो बन ही नहीं पा रहे थे। चलो कोई नहीं, मैं मक्खन लगा देती हूँ, घी लगा देती हूँ पराठों पे। और फाइनली हम लोगों ने मस्त आलू के पराठे जो सुबह सबने नाश्ता किया मस्त वाला और टेस्टी आलू के पराठे, मट्ठा और मक्खन और आम का अचार। और अभी का कहना कि कच्चे आम का अचार, जो कच्चा आम का अचार वो हमेशा ही बोलता है कि कच्चे आम का अचार दे दो, बहुत अच्छा लगता है। और ये हो गया है पराठा रेडी और इस पर रख दिया खूब सारा मक्खन, अच्छा लगे। और साथ में मट्ठा का गिलास और आम का अचार, बहुत टेस्टी है। और यहाँ हमने धूप में बैठ के किया नाश्ता। सबने करने के बाद फाइनली हमारा नंबर भी आ गया है दोनों का। और कितने अच्छा लग रहा है, धूप भी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी ठंड भी थी इसलिए। और हरे हरे बगीचे में बैठ के और नाश्ता किया, बहुत मस्त नाश्ता बना था। और फिर दोपहर से पहले 12 बजे मैं दिल्ली से केक बना के लाई थी
क्योंकि पापा जी हर मॉल का केक नहीं खाते हैं, इसलिए मैं खुद ही बना के लेके आई थी और हमने उनको केक क्योंकि आज थी उन लोगों की एनिवर्सरी। वो ले लिया। माचिस तो लेके आओ दादू, की माचिस लेके आओ। यहाँ जाओ पापा, भी यहाँ जाओ, यहाँ यहाँ क्या करवा दिया। जलाओ आरून, आ जाओ। एनिवर्सरी टू यू, मम्मी काटो काटो काटो। कपड़े तो इसी दोपहर का खाना भी रेडी हो गया और हम लोगों ने सबने बैठ के एक साथ दोपहर का खाना खाया। छोले चावल बहुत ही टेस्टी बने थे। और यहाँ मम्मी की एक और देवरानी आ गई हैं जो बातें कर रहे हैं। अब हम लोगों का चलने का हो गया है टाइम और इन दोनों शैतान को यहीं रहना है एक हफ्ते के लिए और मज़े करने हैं छुट्टी के। खूब खेलना है, खूब जो इनका मन भर जाए खेल से इसलिए हम इनको आज यहीं छोड़ के और निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। और फाइनली सबको बाय बोल के हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।